सदियों से इस ब्रह्मांड और पृथ्वी की रचयिता को लेकर इंसान के मन में हमेशा एक जिज्ञासा रहा है, क्या सच में इस ब्रह्मांड को और इस पृथ्वी को ईश्वर ने बनाया है या फिर अपने आप सृष्टि हुआ है। आज भी ये सवाल हजारों लोगों के मन में एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हुआ है। और जब एक इंसान अपनी आंखें उठाकर आकाश की ओर देखता है तो ब्रह्मांड की रहस्यमय सृष्टि की कल्पना में खो जाता है और सोचता है, काश मैं उस अंतरिक्ष में जा पाता और ईश्वर को देखता। एक रहस्य, एक सृष्टि, एक ऐसी सच्चाई जिसे समझ पाना आसान नहीं है। क्या कभी किसी इंसान ने सच में उस शक्ति को महसूस किया है जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है? आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे उस रहस्य को जहां विज्ञान और आस्था आमने सामने खड़े हैं, और शायद इस सफर के अंत तक आपका भी नजरिया पूरी तरह से बदल जाए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे उन दो वैज्ञानिकों की कहानी जिन्होंने न केवल अंतरिक्ष में जाने की सपना देखा बल्कि उस सपना को हकीकत करके भी आया। दो अलग अलग समय में न केवल अंतरिक्ष से चांद तक पहुंचे बल्कि चंद्रमा पर रहकर भी आया है। हम बात कर रहे हैं मिशन आर्टेमिस 2 और अपोलो 11 के बारे में, जिसके माध्यम से एस्ट्रोनॉट न केवल धरती से अंतरिक्ष पर गए बल्कि अंतरिक्ष से चांद के सतह पर भी उतरे। 1969 में इंसान ने पहली बार चांद की धरती पर कदम रखा। अपोलो 11 मून लैंडिंग के इस ऐतिहासिक मिशन में जब बuzz एल्ड्रिन चांद पर उतरे तो उन्होंने सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं हासिल की बल्कि एक आध्यात्मिक पल भी जिया। वहां पर चांद की सतह पर कदम रखते ही ईश्वर के अस्तित्व को एहसास किया है। बuzz एल्ड्रिन ने कई इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दुनिया को बताया है ईश्वर के अद्भुत रचना और एहसास के बारे में, और उन्होंने वही चांद पर कुछ क्षणों के लिए शांति में जाकर ईश्वर से प्रार्थना भी किया है। अपने साथ लाए छोटे से किट में उन्होंने रोटी और दाखरस निकाला और उसी वीरान चंद्रमा की धरती पर प्रभु भोज, जिसे होली कम्युनियन भी कहा जाता है, उन्होंने उसे वहां पर लिया। उस पल जब पूरी दुनिया उन्हें देख रही थी तो वो अपने विश्वास के साथ ईश्वर के सामने चांद की सतह पर झुक रहे थे। उन्होंने बाद में बताया, ये पल उन्हें याद दिलाता है कि चाहे इंसान कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए, उसकी जड़ें हमेशा ईश्वर से जुड़ी रहती है। और फिर आर्टेमिस 2 मिशन पर गए वैज्ञानिक के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। मिशन आर्टेमिस 2 हिस्ट्रिकली सक्सेसफुल होने के बाद एस्ट्रोनॉट क्रूज को देखकर रो पड़ा। आखिर उस वैज्ञानिक ने अंतरिक्ष से चांद और पृथ्वी में ऐसा क्या देखा होगा जो उसे बाइबल की बातें याद आ गई, और जब उसने धरती पर क्रूस को देखा तो उसे देखकर रो पड़ा। ज्यादातर इंसान क्रूस को सिर्फ एक धार्मिक सिंबल के रूप में देखते हैं और उन्हें सिर्फ दो ही चीज याद आती है, एक ईसाई धर्म और दूसरा क्रूस पर यीशु का मृत्यु। मगर क्रूस का असली रहस्य और ईश्वर की योजना मनुष्य की सोच से परे है, अलौकिक है। बाइबल के अनुसार क्रूस एक धार्मिक सिंबल नहीं बल्कि प्रेम, लव का प्रतीक है। बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट सारे पृथ्वी के मनुष्य जाति के भलाई, उद्धार और पाप के लिए क्रूस पर अपना लहू को बहाया था, ताकि इंसान ईश्वर को समझे और जीसस क्राइस्ट का असलियत को जाने, उनके बताए गए बातों को स्वीकार करे कि जीसस क्राइस्ट ही ईश्वर है इस ब्रह्मांड का। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह इंसानों को सोचने और खोजने के लिए स्वतंत्रता अधिकार दिया है। उन्होंने कहा है, सच्चाई को ढूंढो और सच्चाई ही तुम्हें स्वतंत्रता करेगा, और उन्होंने कहा सच्चाई, मार्ग और जीवन में ही। आज हम देश की हकीकत को अगर हम देखें तो लोग एक दूसरे से बटे हुए हैं, कोई छोटा जात कोई बड़ा जात। इंसानों के बीच में ऊंच नीच, छुआछूत, एक दूसरे के प्रति नफरत और हिंसा। सोचने की बात है, एक इंसान दूसरा इंसान से ही बैर रखता है, मगर बाइबल और जीसस क्राइस्ट कहते हैं ईश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता है। उनके नजर में हर व्यक्ति एक समान है, हर जाति के लिए सूर्योदय कराता है
और चाहे धर्मी हो या पापी, दोनों के लिए वर्षा का रथ, बल्कि बाइबल की बातें। और सबसे बड़ी बात जो जीसस क्राइस्ट ने कहा है, अपने पड़ोसी से तुम अपने समान प्रेम करो। जहां आज लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान को नीच और असमानता की नजर से देखता है, वही जीसस इस पृथ्वी के सारे बंधन, इंसानों के उन सारे बुरे विचारों और एक इंसान दूसरे इंसान से बैर रखने वाली सारे सीमाओं को तोड़ देती है और कहता है सारे इंसान एक समान है और मैं उनके पापों के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया हूँ ताकि वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और अंत में जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया, तब उन्होंने कहा है उन्हें क्षमा करना क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। शायद यही एक सच्चा ईश्वर का पहचान हो, जिसने सारे संसार के मानव जाति के लिए अपना प्राण क्रूस पर दे दिया हो। और शायद इसी प्रेम को याद करके एक विज्ञान, एक एस्ट्रोनॉट क्रूस को देखकर रो पड़ा हो, या फिर कारण कुछ और था। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।